मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक दिन की हिरासत मिल चुकी है। वकील ने पुलिस पर लगाया ये आरोप। बताया जाता है कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात की जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मौलाना को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि गुजरात पुलिस ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी। आरोपी के वकील का दावा है कि मुंबई से गिरफ्तार 63 घंटे बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया है, जो गैर कानूनी है। मौलाना को मंगल के दिन दोपहर 2:10 पर कोर्ट में पेश किया गया। करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात पुलिस बुधवार की शाम एक बार फिर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट में पेश करने की आशंका है। मौलाना के खिलाफ गुजरात के जूनागढ़ और कच्छ जिले में केस दर्ज हुआ है। दोनों जगहों पर भड़काऊ भाषण का आरोप उन पर लगाया गया है और बताया गया है कि समाज के लोगों को उकसाने का प्रयास उन पर लगाया गया है। ये कहां तक सही है, ये मौलाना ने कुछ ही दिन पहले मुंबई के पुलिस स्टेशन से अपना संदेश जारी किया था। गुजरात पुलिस ने 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर उनको लेकर जूनागढ़ आई थी। पुलिस हिरासत में मौलाना उनके वक्तों के बारे में पूछताछ की जाएगी। मुंबई में रहने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात के जूनागढ़ से पहले कच्छ और अरवली जिले में एक प्रोग्राम किए थे। वहां के आयोजकों ने पुलिस को यह कहकर प्रोग्राम की इजाजत मांगी थी कि मौलाना मुफ्ती साहब लोगों को धर्म और नशा की मुक्ति के बारे में जागृति फैलाने के लिए संबोधित करेंगे, लेकिन उन्होंने संबोधित के दौरान भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाने का काम किया था। इस तरह का आरोप उन पर लगाया गया है। हकीकत जानकारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मौलाना ने जो स्पीच में अपने बयान में जो कहा है वो उसमें कोई तत्व नहीं है, न उसमें धर्म का नाम है न किसी जाति का नाम है। बेशक बताया जाता है कि उन्हें कोर्ट और अदालत साथ देगी, कानून उन्हें भरपूर सहायता करेगा। मौलाना को जो हिरासत मिली है इससे बहुत सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और उनके चाहने वाले लोगों में गहरा दुख फैल गया है। आइए आज उन्हें फिर से अदालत में पेश करने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप ये इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफजल साहब की बहुत सारे एमएलए एमपी इस तरीके टी राजा, मैंने नाम भी हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश राणे नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ, FIR क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों को दर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 31 को बी डिवीजन पुलिस स्टेशन जूनागढ़ में जो गुना दाखिल किया था, उसमें 2 अक्यूज लोकल थे और एक अक्यूज जो मुंबई से अभी जूनागढ़ में लाया गया है। उसकी अभी इंट्रोगेशन चालू है। इंट्रोगेशन के बाद आगे कल उसका जो भी इसमें आएगा वो नामदार कोर्ट में उसका प्रोडक्शन करेंगे। सर, किस बारे में कौन से जो मुद्दे हैं उसका तलाश की जाएगी? कल तक तपास में जो मेन हमारे मुद्दे हैं वो इसमें कि एक तो नशा मुक्ति के नाम से जो परमिशन ली गई थी वो एक हमारे लिए मुद्दा है। नशा मुक्ति के में आड़ में जो ये प्रोग्राम हुआ और जो ये स्पीच दे गई, तो उसमें क्या वो प्री प्लान था? तो ये और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं? आयोजकों ने ये प्री प्लान करके
इसको बुलाया था, तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चलेगा। कैसे लाया गया उसको और किस तरह से यहाँ पे इंट्रोगेशन तो मैंने बताया जैसे बम्बई से एटीएस की टीम थी और लोकल जो आया था वो साथ में था और यहाँ अभी जूनागढ़ में लाया गया। सर एक बात, जहाँ पर ये वक्तव्य हो रहा था उसके करीब ही बी डिवीजन था, तो पुलिस को इस बारे में कुछ पता था क्या? पुलिस को ये परमिशन ऑफिशियली इसने ली थी और ये नशा मुक्ति के नाम से ली थी, तो पुलिस को पता था। थैंक यू।